अस्सलामुअलैकुम जी स्टूडेंट। अब तक आप लोगों ने सियासत के मौजू पे 2 वीडियो देखा होगा और इस तीसरी वीडियो को भी ज़रूर देखिए आप। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इम्तिहान में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप से पूछे जाते हैं और यही क्वेश्चन आपसे 2 नंबर में आ सकते हैं लिखने के तौर पे। तो सवाल नंबर 51 में है कि मंडल कमीशन की सिफारिशात को नाफिज करने का फैसला किस वजीर आजम के दौर में हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। मंडल कमीशन के सिफारिशात को नाफिज करने का फैसला किस वजीर आजम के दौर में हुआ। अलिफ मोरारजी देसाई, यूपी सिंह, चंद्रशेखर, एसडी देवगौड़ा। बताएंगे आप किस वजीर आजम के दौर में हुआ था। सही जवाब ऑप्शन ए का आपका होगा, ऑप्शन बी होगा। यूपी सिंह के वक्त में ये मंडल कमीशन को नाफिज किया गया था। देखते हैं सवाल नंबर 52 में पानी, जंगल और ज़मीन के नारे से मुतालिक तहरीक कौन सी है। जी, पानी, जंगल और ज़मीन के नारे से मुतालिक तहरीक कौन सी है। बताएंगे। नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन, नक्सल आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन नंबर 52 का सही जवाब होगा, ये आपके इम्तहान में अक्सर जीके में आता है, चिपको आंदोलन से ताल्लुक़ है ये। देखते हैं सवाल नंबर 53 में हुकूक इत्तलात कब कानून बना था। जी, हुकूक इत्तलात कब कानून बना था। 2005, 2006, 2007, 2008। बताएंगे आप सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन अलिफ। याद रखिएगा। अगर आप चाहते हैं मुकम्मल कामयाबी हासिल करना तो आप हमसे PDF ले लीजिए, क्योंकि तमाम को अलग अलग चुन छांट करके ये बनाया गया है। आप पूरी किताब कैसे पढ़ोगे गाइड को, तो आपके इम्तहान में कामयाबी की दलील यह है कि आप खास चीज़ों को पढ़िए जो आपको चुन करके पढ़ाया जा रहा है। सवाल नंबर 54 में है कि बिहार तलबा तहरीक की क़यादत किसने की थी। बिहार तलबा, ये तलबा क्या है, तलबा क्या है, यानी स्टूडेंट की तहरीक की क़यादत किसने की थी। कर्पूरी ठाकुर ने, जयप्रकाश नारायण जी ने, भागवत झा आज़ाद ने, जगन्नाथ मिश्रा ने। बताएंगे आप कि बिहार तलबा तहरीक की क़यादत किसने की थी। बहुत स्टूडेंट इसको याद करना जरूरी आपको है, तो बताएंगे सही जवाब इसका क्या होगा। सही जवाब ये जनाब बहुत ही क्रांतिकारी थे जिनका नाम है जयप्रकाश नारायण जी। ठीक है। देखते हैं सवाल नंबर 55 में 1975 की तलबा तहरीक कहाँ हुई थी। 1974 की तलबा तहरीक कहाँ हुई थी। बिहार में, यूपी में या बंगाल में, मद्रास में। सही जवाब आपका देखिए यहाँ पर बिहार में लिखा हुआ है। सवाल नंबर आपका 56 में दस्तूर हिंद में 42वां तरमीम कब हुआ था। जी, दस्तूर हिंद, ये बहुत इंपॉर्टेंट जी के है। दस्तूर हिंद में 42वां तरमीम कब हुआ था। 1971, 1976, 1977 या फिर 1978 में। बताएंगे कब हुआ था। सही जवाब ऑप्शन आपका बे सही है, 1976 में हुआ था। देखते हैं सवाल नंबर 57 में, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप चाहें तो इसका PDF ले लें, काफ़ी फ़ायदा होगा। 299 कोई मायने नहीं रखता है आपके इम्तिहान के लिए। इज्जत में आपका 4 चांद लग जाएगा अगर आप कामयाबी हासिल करते हैं तो। चलिए, कामिल इनकलाब नारा किसने दिया था। कामिल इनकलाब का नारा किसने दिया था। इंदिरा गांधी जी ने, जगजीवन राम ने, जयप्रकाश नारायण ने और राज नारायण ने। बताएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 57 का सही जवाब क्या होगा। सही जवाब मैंने आपसे कहा था कि बहुत ही इनकलाबी और जोशीले ये नेता गुजरे हैं। जयप्रकाश नारायण, उन्होंने बहुत सारे काम अंजाम दिए हैं। देखते हैं सवाल नंबर 58 में भारतीय किसान यूनियन किस सूबे के किसानों की तंजीम थी। जी, भारतीय किसान यूनियन किस सूबे के किसानों की तंजीम थी। उत्तर प्रदेश, हरियाणा के किसानों की, बिहार झारखंड के किसानों की, गुजरात के किसानों की या फिर जनूबी हिंद के किसानों की। भारतीय किसान यूनियन किस सूबे के किसानों की तंजीम थी। क्वेश्चन नंबर 58 है। सही जवाब देंगे आप। सही जवाब ऑप्शन आपका दाल है, ऑप्शन आपका दाल है। ठीक है। जब आप PDF लेंगे तो मुकम्मल आपको आंसर शीट के साथ मिलेगा, आप तक आराम से लिख सके, याद कर सके आप। सवाल नंबर 59 में है 1952 में आलमी माहौलियात के मौजू पर अर्जी इजलास का मतलब, अर्जी कहते हैं ज़मीन को, ठीक है ना। 1952 में आलमी माहौलियात के मौजू पर अर्जी इजलास कहाँ हुआ था। बताएंगे आप। अलिफ, बे, जीम, दाल।
रियो डी जेनेरो में, न्यूयॉर्क में, जनेवा में, टोक्यो में 1992 के हालात ये है आपको बताएंगे आप। ये आपका ऑप्शन आपका यही सही है, ऑप्शन अलिफ सही है, रियो डी जेनेरो में। सवाल नंबर देखते हैं 60 में, पंजाब मसला के हल के लिए राजीव गांधी ने पंजाब के किस रहनुमा के साथ मुआहदा किया था। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पंजाब मसला के हल के लिए राजीव गांधी ने पंजाब के किस रहनुमा के साथ मुआहदा किया था। सरजीत सिंह बरनाला, प्रकाश सिंह बादल, हरिचरण सिंह लोंगवाल और अमरिंदर सिंह। बताएंगे आप। सवाल नंबर 60 का सही जवाब क्या होगा। सही जवाब ऑप्शन आपका जी में है। देखते हैं सवाल नंबर 61 में, जम्मू कश्मीर के बारे में दस्तूर हिंद के किस दफ़ा पर एतराज़ किया गया था। जी, जम्मू कश्मीर के बारे में दस्तूर हिंद के किस दफ़ा पर एतराज़ किया जाता है। बताएंगे आप। सही जवाब क्या होगा। ये अभी जी हुआ था, हंगामा हुआ था कोर्ट के अंदर, 370 दफ़ा पर हंगामा हुआ था, एतराज़ हुआ था। देखते हैं सवाल नंबर 62 में, हिंदुस्तानी अमन फौज को श्रीलंका कब भेजा गया था। हिंदुस्तानी अमन फौज को श्रीलंका कब भेजा गया था। बताएंगे कब भेजा गया था। सही जवाब 1987 को। सवाल नंबर 63 में है, सुंदरलाल बहुगुणा का ताल्लुक किस तहरीक से था। सुंदरलाल बहुगुणा का ताल्लुक किस तहरीक से है। माहौलियात, ख़वातीन इख्तियारकारी, किसानों का मसला, दहशतगर्दी। बताएंगे। सवाल नंबर 63 का सही जवाब क्या होगा। सही जवाब ऑप्शन आपका अलिफ है। इन तमाम चीज़ों को आप याद करेंगे। सवाल नंबर 64 में, हिंदुस्तानी पार्लियामेंट पर हमला कब किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जीके है। हिंदुस्तानी पार्लियामेंट पर हमला कब किया गया था। बताएंगे आप। हिंदुस्तानी पार्लियामेंट पर हमला कब किया था। सही जवाब आपका ऑप्शन ए है, 2001 में। सवाल नंबर 65 देखते हैं, कांशी राम किस सियासी जमात के बानी थे। जी, कांशी राम किस सियासी जमात के बानी थे। शिवसेना, बहुजन समाज पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल। क्वेश्चन नंबर 65 है। सही बताएंगे। जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, बहुजन समाज पार्टी। देखते हैं सवाल नंबर 66 में, मकन्ना में ख़वातीन के कितना फ़ीसद रिजर्वेशन देने के लिए बिल मसूदा पर तवील मुद्दत से पार्लियामेंट में फैसला नहीं हो पाया है। बताएंगे आप। सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है। सही जवाब ऑप्शन बी है, 33% पर हंगामा हुआ था और फैसला नहीं हो पा रहा था। सवाल में देखते हैं 67 में, डॉक्टर मनमोहन सिंह हुकूमत के महाज का नाम क्या है। डॉक्टर मनमोहन सिंह हुकूमत की महाज का क्या नाम था। मुत्तहिदा तरक्की पसंद महाज, राजग, पंजाब इत्तेहाद और जिन मोर्चा। बताएंगे आप। सही जवाब क्या होगा। सही जवाब ऑप्शन आपका अलिफ है, मुत्तहिदा तरक्की पसंद महाज। मुत्तहिदा तरक्की पसंद महाज। देखते हैं सवाल नंबर 68 में, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी कब कायम हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रही है सियासत के अंदर। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी कब कायम हुई है। 1975, 1978, 1982, 1980 में आपको पता करना है। सही जवाब क्या होगा। सही जवाब ये उसका है, ऑप्शन दाल सही है। 1980 में इसकी पैदाइश हुई है। किसकी। भारतीय जनता यानी भाजपा की, बीजेपी की। देखते हैं सवाल नंबर 69 में, 6 दिसंबर 1992 को उनमें से कौन सा वाक़या पेश आया था। 6 दिसंबर 1992 को इनमें से कौन सा वाक़या पेश आया था। इस सबको पता होगा जितने मुस्लिम स्टूडेंट हैं। जनता दल की तश्कील, बाबरी मस्जिद का इन्हदाम, गोधरा कांड, राजीव गांधी का कत्ल 1992 में। ये कौन सा है। सही है, आप जवाब दे सकते हैं अगर जानते हैं तो, नहीं तो जवाब का इंतज़ार कीजिएगा। 69 क्वेश्चन है। सही जवाब ऑप्शन बी है कि बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था। ये वक्त है जब 6 दिसंबर 1992 को। देखते हैं सवाल नंबर 70 में, राजीव गांधी का कत्ल कब किया था। नीचे जितने क्वेश्चन आ रहे हैं स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
कि राजीव गांधी का कत्ल कब हुआ था? बताएंगे आप? सही जवाब ऑप्शन आपका अलिफ है, 1991 को उनको कत्ल किया गया था। देखते हैं सवाल नंबर 71 में, हिंदुस्तान ने श्रीलंका से अपनी फौज कब वापस बुलाई थी? हिंदुस्तान ने श्रीलंका से अपनी फौज कब वापस बुलाई थी? 1992, 1991, 1979, 89 और या 1987? बताएंगे आप? सवाल नंबर 71 है जी, सही जवाब 1989, 1989 यानी ऑप्शन आपका जी परफेक्ट है। देखते हैं सवाल 72 में, आज़ाद हिंदुस्तान की पहली हुकूमत में वजीर दाखिला कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, आज़ाद हिंदुस्तान की पहली हुकूमत में वजीर दाखिला कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सरदार पटेल, राजगोपालाचार्य और जगजीवन राम। सवाल नंबर 72 है, बताएंगे सही जवाब क्या होगा? सही जवाब ऑप्शन आपका बे है, सरदार पटेल जी थे पहले वजीर दाखिला थे हुकूमत के। सवाल नंबर 73 देखते हैं, मुल्क में पेश आमदा 26/11/2008 का वाक़या किससे मुतालिक है? मुल्क में पेश आमदा 26/11/2008 का वाक़या किससे मुतालिक है? इलाका परस्ती, ज़ात परस्ती, नक्सलम और दहशतगर्दी। 73 क्वेश्चन है। सही जवाब ऑप्शन आपका दाल है, दहशतगर्दी से ताल्लुक़ रखता है। देखते हैं सवाल नंबर 74 में, दस्तूर के किस तरमीम के ज़रिए क़ुव्वत के मरकज़ियत को कोशिश की गई थी? बताएंगे आप? सवाल नंबर 47 का जवाब। सही जवाब 24वां आइनी तरमीम हुआ था, 24वां आइनी तरमीम और ऑप्शन आपका अलिफ सही है। देखते हैं सवाल नंबर आपका 75 में, सवाल नंबर 75 सवाल 75 में क्या है? हिंदुस्तान में नई माशी पॉलिसी नाफिज करने वाले कौन थे? हिंदुस्तान में नई पॉलिसी नाफिज करने वाले कौन थे? सही जवाब ऑप्शन आपका अलिफ है, डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह। सवाल नंबर 76 में है, मुल्क की कौन सी सियासी जमात लोकसभा के पहले आम इंतखाब में 16 सीटें जीतकर दूसरे मकाम पर रही है? मुल्क की कौन सी सियासी जमात के लोग लोकसभा के पहले आम इंतखाब में 16 सीटें जीतकर दूसरे मुल्क मकाम पर रही है? बताएंगे। कौन नंबर 37 का सही जवाब क्या होगा? सही जवाब ऑप्शन आपका बे है, BCPI। ठीक है। देखते हैं सवाल नंबर 77 में, हिंदुस्तानी माशी निज़ाम को हम क्या कहेंगे? हिंदुस्तानी माशी निज़ाम को हम क्या कहेंगे? निजी माशी निज़ाम, सरमायादाराना माशी निज़ाम, मिला जुला माशी निज़ाम, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 77 है। सही जवाब ऑप्शन आपका जीम सही है, मिला जुला माशी निज़ाम। सवाल नंबर 78 में है कि लाल बहादुर शास्त्री की वफ़ात के बाद हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म कौन बना? जी, लाल बहादुर शास्त्री की वफ़ात के बाद हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म कौन बना? बताएंगे आप? 78 का सही जवाब क्या होगा? सही जवाब ऑप्शन आपका बे सही है, इंदिरा गांधी। देखते हैं सवाल नंबर 79 में, किस हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म ने गैर जामेदारियत को तहरीक की शक्ल दिया था? किस हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म ने गैर जामेदारियत को तहरीक की शक्ल दिया था? 79 क्वेश्चन, सही जवाब दीजिएगा। सही जवाब जी ऑप्शन आपका इसमें भी बे सही है, इंदिरा गांधी जी ने। देखते हैं सवाल नंबर आपका 80 में, मंडल कमीशन के सिफारिशात को नाफिज करना किस सियासी जमात की इंतखाबी मंशूर 1961 में था? बताएंगे आप? मंडल कमीशन के सिफारिशात को नाफिज करना। सवाल नंबर 80 है, बहुत परफेक्ट जवाब है। सही जवाब 80 में मंडल कमीशन वाला ये सवाल जो है हुआ था। बताएंगे आप? जनता दल। सही जवाब है ऑप्शन जी सही है, जनता दल। सवाल नंबर 81 में है, जनता दल की तश्कील कब हुई थी? जी, जनता दल की तश्कील कब हुई थी? सही जवाब, सही जवाब ऑप्शन अलिफ है, 11 अक्टूबर 1988 को। देखते हैं सवाल नंबर 82 में,
मेघा पाटकर का नाम किस तारीख से मुंसलिक है? मेघा पाटकर का नाम किस तारीख से मुंसलिक है? बताएंगे आप। मेघा पाटकर का नाम किस तारीख से मुंसलिक है? सही जवाब ऑप्शन आपका बे सही है, नर्मदा बचाओ आंदोलन से। सवाल नंबर 83 है, ईवी रामास्वामी नायकर परियार ने किस तहरीक की क़यादत की थी? बताएंगे आप। सही जवाब द्राविड़ तहरीक की शुरुआत उन्होंने की थी, उसकी क़यादत की थी। सवाल नंबर 84 है, इलाकाई पार्टियों की नमूद की सबसे बड़ी वजह क्या है? इलाकाई पार्टियों की नमूद की सबसे बड़ी वजह क्या है? कांग्रेस की क़यादत का सवाल, इलाकाई अदम तवाज़ुन, हिंदुस्तान का वफ़ाक़ी निज़ाम, कश्मीरी जमाती निज़ाम। बताएंगे 84 का सही जवाब क्या होगा? सही जवाब अलिफ, कांग्रेसी क़यादत का ज़वाल, कांग्रेसी क़यादत का ज़वाल। देखते हैं सवाल 84 के बाद 85 में जो आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस किस सूबा से मुतालिक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेशनल कॉन्फ्रेंस किस सूबा से मुतालिक है? पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। सवाल पता चला, सही जवाब जम्मू कश्मीर है। सही जवाब है जम्मू कश्मीर।